हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी के पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको पुस्तक के अनुसार सभी महत्वपूर्ण उठाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शब्दार्थ: दर्शनीय, देखने योग्य, मनोरम, मन को आनंद देने वाला, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, पाषाण, पत्थर, सैलानी, पर्यटक, मनोहारी, मन को मोह लेने वाला, नैसर्गिक, प्राकृतिक, प्रतीक। चिन्ह: प्रस्तर, चट्टान, पत्थर, सृजन, निर्माण, रचना, मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली, पूरा, वैभव, प्राचीन, गौरव, अलंकृत, सजाया हुआ, भव्यता, विशालता, वैभवपूर्ण रूप, प्रतिस्पर्धा। मुकाबला: निसर्ग, प्रकृति, शैलाश्र, पहाड़ों की गुफा, नक्काशी, पत्थर या लकड़ी पर की गई सुंदर कारीगरी, समाधि, स्मारक या ध्यान की अवस्था, उक्ति, कथन, जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा, शालभंजिका, वृक्ष की डाल पकड़े स्त्री की मूर्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेमो बोध प्रश्न। प्रश्न क नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? उत्तर: क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बड़े भाग को जल प्रदान करती है। इससे सिंचाई, पेयजल और बिजली की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न ख पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? उत्तर: पचमढ़ी में धूपगढ़, बी फॉल, जटाशंकर, पांडव गुफाएं, अप्सरा विहार और महादेव गुफा प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। प्रश्न ग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं? उत्तर: चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान और पराक्रमी शासक थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ, इसलिए वे इतिहास में अमर हैं। प्रश्न घ अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा ये क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर: अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन है। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिंहस्थ कुंभ और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ग मध्य प्रदेश के मुख्य लोकनृत्य और लोकनाट्य कौन कौन से हैं? उत्तर: प्रमुख लोकनृत्य मटकी, राय, भगोरिया, सैला। प्रमुख लोकनाट्य माच। प्रश्न च मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं? उत्तर: मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और बघेलखंडी प्रमुख बोलियां हैं। प्रश्न छ मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? उत्तर: क्योंकि यहाँ भारत की विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएं, जनजातियाँ और प्राकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे लघु भारत कहा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिक्त स्थान: क मैहर में शारदा देवी का मंदिर है। ख कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका है। ग झाबुआ का भाभरा ग्राम चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। घ प्राचीनतम स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। ड रीवा में स्थित चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क बहुविकल्पीय प्रश्न। क इंदौर शहर के रागवाड़ा में राजभवन किसका है? सही उत्तर: 1 लोकमाता अहिल्याबाई का। ख बुंदेली के पितृपुरुष कौन हैं? सही उत्तर: 2 ईसुरी। ग भारत भवन कहाँ स्थित है? सही उत्तर: 4 भोपाल में। घ दतिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर: पीताम्बरा पीठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क 4 सही जोड़ियां बनाए। कामदगिरी, चित्रकूट, उदयगिरी, विदिशा, मांडू, मांडवगढ़, हीरों की खान, पन्ना बौद्ध स्तूप, सांची। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाषा अध्ययन। 1 निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। क पानी। 1 जल। 2 इज्जत, मान। ख अंक। 1 संख्या। 2 गोद। ग अमृत। 1 देवताओं का अमृतत्व देने वाला रस। 2 अत्यंत मधुर या लाभदायक वस्तु। घ आंबर।
1 आकाश, 2 वस्त्र, ग कनक, 1 सोना, 2 गेहूं, च कर, 1 हाथ, 2 टैक्स, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। तोरण द्वार, किले के प्रवेश पर सुंदर तोरण द्वार बना है। पाषाणकालीन, भीमबेटका में पाषाणकालीन चित्र मिले हैं। हृदय स्थली, मध्य प्रदेश को भारत की हृदय स्थली कहा जाता है। जीवन रेखा, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। भरत मिलाप, हमने रामलीला में भरत मिलाप का सुंदर दृश्य देखा। प्रस्तर प्रतिमा, मंदिर में भगवान की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 ता, तम तथा कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द। सुंदर, सुंदरता, उच्च, उच्चतम, निर्माण, निर्माणकार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क अहिल्याबाई मालवा की शान है। ख मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है। ग क्षिप्रा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। घ खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।